अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स में यूज़ होने वाले चंद इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियोस में मैंने आपको अपने कुछ ऑटो सम के फार्मूलाज बताए थे और कुछ लॉजिकल फंक्शंस के फार्मूलाज बताए थे, और इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में बताया था जो कि मोस्टली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। लेकिन आपने उन वीडियोस को देखा होगा और ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ और अपने इन फार्मूलाज को सीखते हैं। हमारा सबसे पहला फार्मूला है रेडियन का। रेडियन क्या करता है कि ये डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है और आपको ज़रूरत पड़ गई है कि आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपली एक्सेल के अंदर ये फार्मूला इस्तेमाल करके कन्वर्ट कर सकते हैं। चलते हैं देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपना कोई भी एंगल लिखेंगे जिसको हम रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री का, तो मैं उसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा 120। प्रेस एंटर, और यहाँ पे हमें ये 2.09 ये हमारे पास रेडियन में आंसर आ रहा है। 120 डिग्री को इसने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद है डिग्री का फार्मूला। अगर हमारे पास रेडियन के अंदर कोई वैल्यू दी हुई है तो उसको हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको 2.09 इसको हम रेडियन में दिया हुआ इस वैल्यू को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने 2.094 लिखा है, तो इसलिए ये हमारे पास 119.97 में आ रही है वैल्यूज़। अगर हम पूरी वैल्यूज़ लिखते तो ये पूरा ही 120 डिग्री में ही कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास फार्मूला है फैक्ट का। फैक्ट क्या करता है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू दी हुई है और हमने उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। फैक्टोरियल आपने यकीनन एफएससी में ज़रूर पढ़ा होगा। अब हम यहाँ पे एक्सेल के अंदर इसको यूज़ करके देखते हैं। एक्सेल के अंदर ये है कि आप बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ का फैक्टोरियल बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सिंपली फैक्ट की आप कमांड लिखेंगे और अपनी वैल्यू लिखेंगे जिसकी आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है। यहाँ पे मेरे पास 5 का फैक्टोरियल आ गया 120। आपको मालूम ही होगा कि फैक्टोरियल कैसे लेते हैं। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो आप ये मल्टीप्लाई करके देख लें, ये 120 ही आएगा। उसके बाद हमारे पास फार्मूला है एग्रीगेट का। अगर आपने किसी चीज़ एग्रीगेट बनाना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे। हम कोई भी रैंडमली फंक्शन नंबर दे देते हैं।
ये हमारे पास इस अरे का एग्रीगेट आ गया। उसके बाद है हमारे पास लॉग का फंक्शन। आप देख सकते हैं कि LOG का फार्मूला भी है और LOG 10 का भी फार्मूला है। अगर आप सिंपल LOG लिखेंगे, सिंपल लॉग लिखेंगे, तो आप इसकी बेस खुद डिफाइन करेंगे। आप जिस बेस पे लॉगरिथम फाइंड करना चाहते हैं उसकी आप बेस भी साथ में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 का लॉग लेना चाहता हूँ विद बेस 5। अब हम यहाँ पे बेस डिफाइन करेंगे कि हमारे पास लॉग की कौन सी बेस है। पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह आप कोई भी अपनी बेस डिफाइन कर सकते हैं और किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड कर सकते हैं किसी भी बेस के साथ। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं तो हमें बेस डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ऑटोमेटिकली 10 की बेस से लॉगरिथम फाइंड कर देगा। तो ये हमारे पास log 10 का विद बेस 10, ये हमारे पास 5 का लॉगरिथम आ जाएगा। उसके बाद है नेचुरल लॉगरिथम। अगर आपने नेचुरल लॉग फाइंड करना है किसी वैल्यू का तो हम कैसे करेंगे। अब सिंपली यहाँ पे ln की कमांड पुट करें और हम यहाँ पे अपना नंबर लिख देंगे जिसका हमने नेचुरल लॉग फाइंड करना है। ये हमारे पास नेचुरल लॉग की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद है हमारे पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास सिंपली अगर 2/2 की मैट्रिक्स दी हुई है तो आप इजीली उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर 3/3 या इससे कैपिटल मैट्रिक्स है तो ये इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम दरकार हो सकता है और मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन आप एक्सेल के अंदर सिर्फ 1 सेकंड में मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स डिफाइन की हुई है 3/3 की। चलते हैं इसका अब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे मैं अपनी अरे डिफाइन करूँगा जो कि मेरे पास ये मैट्रिक्स है। ये याद रहे कि आपने मैट्रिक्स हमेशा इक्वल रोज और इक्वल कॉलम्स की ही डिफाइन करनी है। अगर आप नंबर ऑफ़ रोज या नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं लेंगे तो आपको कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं, वो मैट्रिक्स की नहीं देगा। तो ये हमारे पास ने 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दे दिया है। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को इक्वल नहीं लेते तो क्या होता है, देखते हैं। ये मैंने 3/2 की एक मैट्रिक्स डिफाइन कर दी है, ये इसकी वैल्यू नहीं निकाल क्योंकि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होने चाहिए। उसके बाद है हमारे पास इन्वर्स। हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कैसे कर सकते हैं। अगर तो आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स है तो आप इजीली उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स है तो इसके लिए आपको पहले कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ते हैं और उसके बाद आप उसका डिटर्मिनेंट और जॉइंट। हम यहाँ पे m इन्वर्स की कमांड यूज़ करके मैट्रिक्स की इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ मैं 3/3 की एक मैट्रिक्स सेलेक्ट करने लगा हूँ।
याद रहे कि आपने हमेशा सेम नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज सेलेक्ट करने हैं किसी भी मैट्रिक्स के। बस फार्मूला वैल्यूज का स्क्वायर रूट लेना है तो आप सिंपली SQRT की कमांड यूज करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 3 होता है तो ये वैल्यू दे देगा। अगर आपने लंबी वैल्यूज का जो कि बहुत बड़ी हैं स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं तो आप के अंदर इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास 9000 का स्क्वायर रूट दे रहा है 94.86। उसके बाद है ट्रंकेट का फार्मूला। ट्रंकेट क्या करता है कि ये हमारे पास कोई भी वैल्यू है जो कि डेसिमल के साथ गिवन है तो ये डेसिमल के जो पॉइंट्स हैं अगर हम उसको स्पेसिफाई कर दे कि हमने डेसिमल के बाद एक इंटीजर लेना है, 2 इंटीजर लेने हैं तो वो उसी के लिहाज से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 94.8683 है तो मैं चाहता हूँ कि ये 94.8 शो कर रहा है तो मैं यहाँ पे ट्रंकेट का फार्मूला यूज़ करूँगा। यहाँ पे अब हम अपना नंबर लिखते हैं और उसके बाद हम ये बता देंगे कि डेसिमल के बाद हमें कितने इंटीजर्स चाहिए। तो ये हमारे पास 94.8 आ गया। डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही इंटीजर शो हो रहा है। उसके बाद है क्वोशिएंट का फार्मूला। क्या करता है क्वोशिएंट का फार्मूला ये करता है कि अगर आपने किसी वैल्यू को किसी वैल्यू पे डिवाइड किया है और उसका आंसर डेसिमल में आ रहा है जैसे 94.8 है तो ये डेसिमल के बाद जो भी इंटीजर होगा वो उसको शो नहीं कराएगा, सिर्फ डेसिमल से पहले इसकी वैल्यूज़ शो कराएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 6/4 करता हूँ तो ये मैं सिर्फ 1 आंसर देगा। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपने डिफाइन करना है। आपको पता है कि न्यूमरेटर वो वैल्यू होती है जिस पे हमने डिवाइड करना होता है, जो ऊपर वाली वैल्यूज़ होती है, और डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं जो कि डिवाइड हो रही होती हैं। तो ये हमारे पास 1 शो करा रहा है, 1 पॉइंट समथिंग नहीं आ रही। उसके बाद है LCM का फार्मूला, लीस्ट काउंट मल्टीपल। ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं स्कूल से ही, तो इसका हमने एक्सेल के अंदर कैसे यूज़ करना है। मेरे पास यहाँ पे 4 नंबर हैं जिसको LCM में फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली तो ये हमारे पास LCM आ जाएगा 72। उसके बाद है EXP एक्सपोनेंशियल की फॉर्म। अगर आप e की पावर समथिंग आंसर लेना चाहते हैं तो आप सिंपली EXP की कमांड यूज़ करेंगे और उसकी जो पावर होगी उसको डिफाइन करेंगे और आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7.3890। तो ये आप यहाँ पे EXP की कमांड यूज़ करके E की जो वैल्यूज़ हैं वो आप ले सकते हैं। आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही। अगर आपको वीडियो
अच्छी लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।